नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है तालिबान से, या कह सकते हैं अफगानिस्तान में जो वर्तमान में सरकार है उससे, क्योंकि भारत की तर्ज पर अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का जो पानी है वो रोकने का मन बना चुका है। तो अब तालिबान क्या करने वाला है, इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले देखेंगे तो जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो वर्तमान सरकार तालिबान की है उसके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत का दौरा किया था, और इस दौरे के बाद इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि अब पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं वो अफगानिस्तान और बढ़ाने वाला है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर पूरा मसला है क्या और ये यूपीएससी के दृष्टिकोण से आपके सिलेबस से कितना जुड़ता है। ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे देखेंगे तो एक नदी के संदर्भ में जुड़ता है जिसका नाम है कुनार नदी। तो देखेंगे कि आखिर इसके संदर्भ में यहाँ की जो भी भौगोलिक पृष्ठभूमि है कि आखिर ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसका प्रवाह मार्ग क्या है, संगम क्या है, इसका महत्व क्या है। इसके अलावा सबसे खास बात है कि इस पूरे मसले में जो राजनीतिक संदर्भ निकाला जा रहा है कि हाल की जो घटनाएं हैं और जो तालिबानी एक अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है वो कितना अहम हो जा रहा है। क्योंकि अब जो तालिबान है वो अपने जो भी नीतियां हैं, जो अलग अलग देशों के साथ जो संबंध है उनको अब खुद नए सिरे से क्या कर रहा है, उसे अब फिर से सबके सामने रख रहा है। तो ये एक अहम बात है। उसमें भी भारत से कुछ समय पहले ही देखे तो वहां के विदेश मंत्री का दौरा भारत हुआ था और ये दौरा बड़ा अहम माना गया था, चर्चा में भी आया था, और इस कारण से ये जो मुद्दा है ये और चर्चा में हो चुका है। और इस कारण से पाकिस्तान कई सारे गंभीर भी आरोप लगा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। सबसे खास बात है कि इस पूरे मसले में भारत को तो छोड़िए, चीन का भी अब संदर्भ आ गया है। तो क्यों आया है उस पर हम बात करेंगे, देखेंगे पाकिस्तान की चिंताएं क्या है इस तरह के अफगानिस्तान के द्वारा दिए गए वक्तव्य की, या इस तरह की जो भी नीतियां तालिबान सरकार ला रही है। तो पाकिस्तान चिंतित है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है, क्या स्थिति हो सकती है भारत के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले। चलिए देख लेते हैं। तो अब अफगानिस्तान का एक नया जो जल हथियार है उसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा, और इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो केवल भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे एक तरह से देखेंगे जो एशिया क्षेत्र है वहां भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अब जो तालिबान का जो कुनार नदी पर बांध बनाने का एक जो बड़ा डिसीजन आया है, इस कारण से देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही चिंतित हो चुका है, उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो पानी जो है, जो जल है, वो अब एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करने जा रहा है अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान कहाँ से सीख लिया है, तो आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान को ये जो सीख मिली है ये किससे मिली है, तो ये इंडिया से मिली है। क्योंकि कुछ समय पहले ही आप देखोगे कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी जल बंटवारा जो समझौता है वो भारत ने डिनाई कर दिया, उसे एक तरह से खत्म करते हुए अब सिंधु नदी के विभिन्न जो सहायक नदियां हैं उनके जल उपयोग से संबंधित जो भी एक एग्रीमेंट था 1960 का भारत पाकिस्तान के बीच में, उसे तोड़ते हुए भारत ने अब अपने नए नीतियों के तहत क्या किया है कि इस नदी यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल को एक हथियार के रूप में उपयोग किया, जिसे एक तरह से वाटर डिप्लोमेसी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। जबकि भारत ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई वाटर डिप्लोमेसी कर रहा है, बल्कि भारत ने यही कहा कि हम अपने अधिकार वाले जल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के तरफ से कि इसके बीच में भारत ने ही अफगानिस्तान को इसके लिए क्या किया है, मोटिवेट किया है। अब क्या वास्तविकता है ये तो अफगानिस्तान सरकार जाने और पाकिस्तान सरकार जाने। लेकिन अब क्या है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने एक बड़ी जो चुनौती है वो उत्पन्न कर चुका है कि अक्टूबर 2025 में ही देखें तो तालिबान के जो सुप्रीम है उन्होंने ये आदेश दिया कि कुनार नदी पर अब तत्काल बांध बनाया जाए, और उसका कार्य शुरू भी हो चुका है। और ये जब से अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से निर्णय आया है, इससे पाकिस्तान में एक तरह से जो वाटर फ्लो है, जल प्रवाह है, उसको नियंत्रित करने की जो क्षमता है वो आ जाएगी। और ये एक तरह से देखें तो पाकिस्तान के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये जो कुनार नदी है ये दोनों देशों में एक तरह से साझा होती है। तो तालिबान के जो सूचना उप मंत्री है
उन्होंने भी इस पूरे फैसले को एक तरह से स्वीकृति दे दी है कि हाँ, ये बात रखी गई है। भारत के संदर्भ में देखें तो उन्होंने बोला कि नहीं, भारत के संदर्भ से इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारी अपनी नीति है कि हम अपने जल के इस्तेमाल को लेकर इस तरह के कुनार नदी पर तत्काल बाद निर्णय हमने लिया है कि हाँ, हम उस पर बात बनाएंगे। और ये खास तौर पे देखें तो ऊर्जा और आत्मनिर्भरता और जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए तालिबानी सरकार करिए, इस तरह के तालिबान की तरफ से यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन ये जो अफगानिस्तान सरकार का कदम है, जो तालिबानी सरकार का कदम है, ये पाकिस्तान की जल आपूर्ति और पाकिस्तान के कृषि निर्भरता पर गहरा असर डालेगा। और इसी कारण से देखें तो पाकिस्तान परेशान है। तालिबान ने यह भी कहा कि अफगानों को अपने जल संसाधन का जो प्रबंधन है, जो वाटर मैनेजमेंट है, उसका पूरा अधिकार है और उस अधिकार को अब हम यूज करेंगे, ये बात कही गई है। और चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना है। इंग्लिश मीडियम लाइव ऑनलाइन जो जीएस फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, ये 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये डिस्काउंट उन प्रारंभ के 100 जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको प्राप्त होगा जो इन कोर्स में नामांकन कराएंगे, और उनके लिए जो फी होगी केवल 25,000 होगी। कोर्स के की फीचर्स यहाँ पर दिए गए। सेपरेट बैच होंगे यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के। एकेडमिक जो सेशन होंगे वो अनुभवी जो फैकल्टीज़ हैं उनके द्वारा लिए जाएंगे 15 से 16 महीने में। सभी जो सिलेबस हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के मैक्रो माइक्रो जो लेवल है उनका यहाँ पर व्यापक जो कवरेज है वो आपको प्रदान किया जाएगा। इसमें पीटी का भी जो कवरेज है वो भी आपको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संदर्भित जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर ये जो मसला है ये क्यों चर्चा में है। नदी की जो पृष्ठभूमि है उसकी अगर बात करें तो ये जो नदी है यहाँ पर जो कुनार नदी है इसकी बात की जा रही है। ये पाकिस्तान के जो यहाँ पर चित्राल है उस क्षेत्र से निकलती है और ये दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों क्षेत्रों में बहती है। अफगानिस्तान से लगभग देखेंगे तो 400 से 450 किलोमीटर ये जो क्षेत्र है वो साझा करती है। और फिर देखेंगे तो इसका जो महत्व है वो सबसे खास क्यों माना जा रहा है, तो खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है वहाँ पर सिंचाई और बिजली से जुड़ी हुई जो उत्पादन है उसके लिए नदी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये जो नदी है ये खास तौर पर देखेंगे जो काबुल नदी है उस काबुल नदी के संदर्भ में देखें तो इस काबुल नदी के बेसिन का क्या है ये हिस्सा मानी जाती है। तो काबुल नदी जो बेसिन है इसी का क्या है ये नदी पार्ट मानी जाती है, इस कारण से ये अहम है। और पाकिस्तान के लिए लगभग 25% ये जो पाकिस्तान जो बेचैन है इसके संदर्भ में देखेंगे तो लगभग 25% जो सिंचाई जल स्रोत है उसको ये प्रदान करती है। यानी कि इरिगेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए ये अहम हो जाती है। और इसमें सबसे खास बात है कि हाल की जो घटना है जैसे 2025 में तालिबान पाकिस्तान के जो संबंध है इनमें गिरावट देखने को मिली है। पाकिस्तान के द्वारा काबुल पर जो हवाई हमले हैं उसके बाद तालिबान ने प्रतिशोधी हमलों में लगभग 58 जो पाक सैनिक हैं उनको मार गिराया है। तो अब क्या है कि अब जो तालिबान है ये तालिबान पहले की तरह तालिबान की तरह काम नहीं कर रहा, ये अब पूरी तरह से रिएक्शन मोड पे आ चुका है, अटैकिंग मोड पे आ चुका है। और अब क्या है कि ये वाटर को भी कंट्रोल करने जा रहा है, कह सकते हैं कि जल को भी नियंत्रित करने जा रहा है। और एक तरह से जो वाटर है इसको क्या है कि वेपन के स्तर पे क्या है ये उपयोग करने जा रहा है। तो इस स्ट्रेटेजिक स्तर पे क्या है कि जो तालिबान है ये भारत की तरह क्या है, जैसे भारत ने क्या किया था कि पाकिस्तान के तरफ से जो भी रिएक्शन देखने को मिले थे सिंदूर ऑपरेशन के समय, पाकिस्तान के साथ भारत की जो एक सिंधु नदी पर ट्रीटी थी उसे भारत ने क्या कर दिया, उसे खारिज कर दिया। ठीक उसी तर्ज पे आप देखेंगे तो तालिबान जो है अब क्या कर रहा है कि वाटर को कंट्रोल कर रहा है और इसे एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पे क्या कर रहा है अब हथियार की तरह उपयोग कर रहा है। और तालिबान का जो अप्रोच है वो पहले की तरह नहीं, सीधे वो कह रहा है कि हम अपने जल का क्या कर रहे हैं उपयोग करेंगे, जो हमारे अधिकार का जो जल है जैसे कि भारत ने कहा था। तो इसने खुद कहा है कि हम अपने जल का स्वयं उपयोग करेंगे और इसके लिए हम दूसरों की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अब दूसरे की प्रतीक्षा करेंगे और अब हम वाटर मैनेजमेंट के स्तर पे क्या करेंगे कि अपनी जो भी ज़रूरतें हैं चाहे वो ऊर्जा के लिए हो
चाहे कृषि के लिए हो, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस पूरे मसले में देखेंगे तो जो चीन की एंट्री है ये चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि 25 अगस्त के बाद देखेंगे तो द डिप्लोमेट में एक रिपोर्ट छपा था जिसमें ये कहा गया था कि चीनी जो कंपनी है उसने इस बीच वाले जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में प्रवाहित होने वाली जो कुनार नदी है, इस पर 3 बांधों में निवेश करने की इच्छा जता दी है। अब देखिए यहाँ पर चीन की जो एंट्री है, तो चूंकि पहले अफगानिस्तान की बात करेंगे तो फिनेंशियली बहुत मजबूत सरकार नहीं है, पैसे की उसे पहले से ज़रूरत है, और इसमें चीन जैसे बड़े देश की जो कंपनियां हैं वहां से अगर कोई भी फिनेंशियल इनपुट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो इसके लिए कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान मोटिवेट हो चुका है। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि लगभग 2000 मेगावाट जो बिजली है वो कुनार नदी पर डैम बनने से उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो चीन की पार्टनरशिप है वो क्या हो चुकी है, वो अब खास तौर पे संवेदनशील हो चुकी है, क्योंकि अगर चीन यहाँ पर अफगानिस्तान को सपोर्ट देता है तो इसी सपोर्ट से क्या कर सकता है कि एक बड़ा जो डैम है वो तालिबानी सरकार कुनार नदी पर बनाएगी, और ये पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा सकता है। खास बात क्या है कि चीन की भागीदारी से ये जो मसला है ये और सेंसिटिव होगा। क्यों होगा, तो देखिए जो चीन है और जो पाकिस्तान है इनके बीच में पहले से ही एक तरह से परंपरागत जो सहयोग है वो क्या रहा है, ये बना रहा है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते रहे, खासतौर पे देखें भारत विरोधी जो एजेंडे हैं उसके संदर्भ में। दूसरी बात, चीन का जो निवेश है वो क्या है, वो तालिबान की जो वैधता है वो स्वीकृति दे देगा। जैसे अभी भारत में देखें तो जो अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के जो विदेश मंत्री आए थे उनको वो दर्जा नहीं मिला, क्योंकि अभी भी देखें तो जो तालिबान है उस तालिबान को दुनिया के सभी देश स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे भारत के भी संदर्भ में देखें तो कई सारे अहम क्षेत्र है जहां पर सीधे क्या है कि तालिबानी सरकार को भारत सरकार एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन क्या है कि उसके साथ जो संबंध है वो भारत बनाए रखता है। तो चूंकि अब देखें तो वहां के जो विदेश मंत्री आए थे उनको एक तरह से प्रोटोकॉल विदेश मंत्री वाला ही दिया गया, तो इनडायरेक्टली देख सकते हैं कि भारत ने तालिबानी सरकार को क्या दे दिया है, एक वो दर्जा दे दिया है। और ठीक अगर चीन क्या करता है कि चीन यहाँ पर निवेश करता है तो इस निवेश से यही मैसेज जाएगा दुनिया के सामने कि क्या है कि तालिबानी जो सरकार है, जो तालिबान है, उसको क्या दे रहा है, अब जो चीन है ये उसे वैलिड मान रहा है, उसे वैधता दे रहा है। तो एक बड़ी बात होगी, और इससे क्या होगा कि भारत पाक, दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान है, चौथी तरफ चीन है, तो इनके बीच में जो एक जियोपॉलिटिकल जो कह सकते हैं कि यहाँ पर रिलेशन है, जो भू राजनैतिक जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है, वो संबंध और पहले से क्या बन सकता है, वो जटिल हो सकता है। तो ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो ये समझने वाली बात है। और पाकिस्तान सबसे अधिक चिंतित है। क्यों चिंतित है, क्योंकि इस नदी का जो जल का फ्लो है, क्योंकि पहले ही देखें तो एक बड़ा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का इस नदी के ऊपर निर्भर है। तो कुनार और काबुल नदियों के पानी को रोकने से क्या होगा कि पाकिस्तान के वो जो क्षेत्र पूरी तरह से इन्हीं नदियों के जल के ऊपर निर्भर है, तो वहां पर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में देखें तो हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए जो पाकिस्तान को जल प्राप्त होता है उसके लिए जल उपलब्धता कम हो जाएगी, और इन सबका इम्पैक्ट क्या होगा, तो कृषि के ऊपर पाकिस्तानी जो क्षेत्र है, खास करके खैबर जो पख्तूनवा है, सिंध वाला जो क्षेत्र है, जो बड़े कृषि क्षेत्र माने जाते हैं पाकिस्तान के, तो यहाँ पर जो कृषि उत्पादन है वो घट जाएगा। और सबसे खास बात है कि पाकिस्तान के ऊपर एक रणनीतिक जो दबाव है वो भी उत्पन्न होगा, क्योंकि भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी क्या है कि अब वो वाटर जो लेवरेज है उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तान पहले ही भारत के साथ जो सिंधु जल संधि है 1960 का, उससे लेकर पूरी तरह से असहज स्थिति में है, परेशान है। और अब एक और देश अफगानिस्तान क्या है कि वाटर ट्रीटी के तहत देखें तो इस तरह का जो मुद्दा है उसके तहत पाकिस्तान को क्या कर रहा है, अब परेशान करने जा रहा है। चूंकि भारत पाकिस्तान के बीच में तो एक ट्रीटी थी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ क्या है कि पाकिस्तान का कोई ट्रीटी नहीं है, तो इस कारण से कानूनी रूप से भी क्या है कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान दबाव नहीं बना सकता है। तो ये चिंता का यहाँ पर पाकिस्तान के लिए सबब हो चुका है।
भारत के संदर्भ की बात करेंगे तो भारत लंबे समय से क्या है कि अफगान जो जल सहयोग है उसमें हमेशा सपोर्ट करते रहा है। जैसे सलमा जो बांध है अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहलाता है, हेरात प्रांत में है। 42 मेगावाट बिजली और सिंचाई हेतु क्या है कि भारत के द्वारा पूरी तरह से फंडेड है। तो भारत के सहयोग से ये परियोजना चलती है। सस्तूत बात है, काबुल जो रिवर है उस पर बनाए गए काबुल शहर को पेयजल भारत की तकनीकी सहायता से ये पूरी तरह से निर्मित है। अब इस पूरे मसले के संदर्भ में देखेंगे तो पाकिस्तान एक तरह से चिढ़ा हुआ है और कई सारे जो गंभीर आरोप है वो भी लगा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत अफगानिस्तान जो सहयोग है उसके जल हितों को नुकसान पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश है। भारत इसे विकास सहयोग और अफगान जो स्थिरता है उस रूप में प्रस्तुत करता है। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि भारत अफगान सहयोग से उसे जल संकट की ओर धकेला जा रहा है और इसमें भारत की प्रमुख भूमिका है, परंतु भारत इसे विकास जो सहायता है या स्थिरता में जो निवेश है उस रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से देखें तो आरोप प्रत्यारोप दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि जो भी अफगानिस्तान है पाकिस्तान इनके बीच कोई औपचारिक जो जल समझौता है, कोई वाटर ट्रीटी नहीं है। जैसे कि इंडिया के संदर्भ में था कि भारत और पाक के बीच में एक पुराना 1960 का विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुआ समझौता था इंडस नदी को लेकर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट है वो नहीं है। तो इस कारण से देखें तो अब जो पाकिस्तान है वो क्या कर सकता है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर कोई दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं डलवा सकता है। तो अब इस कारण से ज़्यादा परेशान है। संयुक्त राष्ट्र के जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ द इंटरनेशनल जो वाटर कोर्सेस 1997 है उसके तहत क्या है कि जो दोनों देश हैं ये क्या है, ये क्या कर सकते हैं, इक्विटेबल एंड रिजनेबल जो यूज है उसका अधिकार रखते हैं। और इसी अधिकार के तहत जो तालिबान है वो कह रहा है कि हम अब अपने जो जल अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे, हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। लेकिन नो सिग्निफिकेंट हार्म जो प्रिंसिपल है वो भी लागू होता है, यानी कि तालिबान के द्वारा एक तरफा बाद निर्माण से क्या हो सकता है कि यहाँ पर देखें जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पर अफगानिस्तान है इनके बीच में क्या होगा कि जो क्षेत्रीय तनाव है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो क्षेत्रीय जो एक तनाव है जो असंतुलन है वो क्या हो सकता है, वो बढ़ सकता है और इसके दूरगामी इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव होगा। जैसे देखिए क्षेत्रीय जो अस्थिरता है इसकी अगर हम बात करें तो जो अफगान है यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या होगा, ये तो तनाव बढ़ना तय है। दूसरी बात, दोनों की सीमा पर क्या होगा, तनाव होगा तो संघर्ष होगा, युद्ध की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी हो सकता है। कैसे, तो अफगान जल परियोजनाओं में चूंकि भारत का एक बड़ा निवेश है, भारत की तकनीक लगी हुई है, तो भारत एक सॉफ्ट पावर के तौर पे क्या है अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। यहाँ पर चीन की नीति की बात करें तो चीन का एक बैलेंस्ड रोल होगा, क्योंकि एक तरफ देखें तो चीनी जो कंपनियां हैं वो क्या है, वो अफगानिस्तान में बड़ा निवेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो चीन है ये पाकिस्तान के विभिन्न प्रोजेक्ट में भी सहयोगी है। तो उसके लिए चुनौतीपूर्ण है कि कैसे दोनों देशों के साथ जो संबंध है उनको संतुलित किया जाए। तो वो क्या कर सकता है, एक बैलेंस जो स्ट्रेटजी है वो अपना सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब साउथ एशिया में जो वाटर डिप्लोमेसी है वो स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि भारत ने किया था। अब उसी की राह पर देखें तो अफगानिस्तान चल रहा है। तो दक्षिण एशिया में जल संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर एक बड़ा जो होड़ है वो देखने को मिल रहा है और वाटर को एक वेपन्स के तौर पे जो इस्तेमाल करने की जो एक रणनीति है वो अब देखी जा रही है। इस कारण से देखें तो वाटर डिप्लोमेसी चर्चा में है। संभावित इस घटनाक्रम के क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पे भी हो सकते हैं, घरेलू स्तर पे भी हो सकते हैं। तो पहली बात क्या है कि ये हो सकता है कि क्षेत्रीय स्तर पे जो जल आधारित जो तनाव है, जो वाटर टेंशन है वो देखने को मिल सकता है। तो ये तो होना लाजमी है और इसके इम्पैक्ट हमने बताया कि पहले तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है उसके बीच में तनाव बढ़ जाएगा और उनके कारण देखें तो बाकी जो वहाँ के देश हैं उनके संबंध भी प्रभावित होंगे।
चीन की जो भू रणनीतिक भूमिका है वो प्रभावित होगी। ये सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो चाइना है इसकी जो स्ट्रेटेजिक रोल है वो क्या हो जाएगा, वो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, वो प्रभावित होगा। और भारत के लिए क्या है कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्तर पे क्या है कि एक मौका है कि भारत क्या कर सके कि अपना जो एक सॉफ्ट पावर है, जो स्ट्रेटेजिक जो लेवरेज है उसका इस्तेमाल करे। और यही नहीं, घरेलू स्तर पे भी कई सारे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान के लिए जो ऊर्जा निर्भरता है, जो एनर्जी सेल्फ रिलायंस है, उस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। और इससे अफगानिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बूम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, वो सिंचाई की जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन सीमित संसाधन जो है, लिमिटेड रिसोर्स है, तकनीकी जो क्षमता है, जो सुरक्षा संबंधित मुद्दे हैं, उससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं वो पहले से बनी रहेंगी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तालिबान का जो कुनार नदी पर बांध निर्माण का जो डिसीजन है ये बिल्कुल सही है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन ये दक्षिण एशिया में जो भी जल को भू रणनीतिक जो हथियार है उस रूप में उभरते हुए एक उपयोग का संकेत भी माना जा सकता है। लेकिन ये जो कदम है ये दक्षिण एशिया में जल के नए भू रणनीतिक हथियार के रूप में प्रस्तुत करेगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में किसी भी जल संधि की अनुपस्थिति में ये एक संकट उत्पन्न कर सकता है। और ये संकट बाकी देशों के सामने भी आएंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चूंकि कोई भी साझा जो समझौता है वो उस तरह का नहीं है और इस कारण से ये संकट आने वाले समय में और गहरा सकता है। लेकिन भारत के लिए हमेशा ये एक अवसर उत्पन्न करेगा कि वो यहाँ पर सहयोग करते हुए एक अस्थायी विकास के माध्यम से साउथ एशिया में जो हाइड्रो डिप्लोमेसी है उसका एक संतुलित जो मॉडल है वो प्रस्तुत करे। ऐसे में भारत को एक संतुलित कूटनीतिक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण अपनाते हुए क्षेत्रीय जो स्थिरता है, जो वाटर कोऑपरेशन है, जल सहयोग है, उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि इस पूरे क्षेत्र में भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसकी सभी प्रशंसा करें। तो ये अहम बात हो जाती है। बाकी इस नदी के बारे में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पहले भी हमने बता दिया कि नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवाहित होती है और इसी नदी पर क्या है कि अब अफगानिस्तान डैम बनाने जा रहा है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिस पर हमने बात किया। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, कुनार नदी किन दो देशों से होकर बहती है? भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। इस पर बहुत सारे मेंस के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट डैम ऑन द कुनार रिवर हैज एडेड ए न्यू डायमेंशन ऑफ साउथ एशिया वाटर जियोपॉलिटिक्स। यही बात कही जा रही है कि साउथ एशिया में जो ये नदी है, नदी पर निर्माण जो बांध का है, ये कैसे यहाँ के पूरे जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकता है। ऐसे ही देखेंगे तो क्रिटिकली एनालाइज हाउ हाइड्रो डिप्लोमेसी इज शेपिंग रीजनल पावर डायनामिक्स इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू अफगानिस्तान पाकिस्तान वाटर शेयरिंग। तो ये बात कही जा रही है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे इस मुद्दे से जुड़े हुए आपके पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि अब जो एक वाटर डिप्लोमेसी की शुरुआत भारत ने की है, इसका जो अब प्रचलन है, इसका जो प्रभाव है वो पूरे साउथ एशिया में देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो शुरुआत है इसका अंत कहाँ होता है और इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है और साउथ एशिया में इस वाटर डिप्लोमेसी को कैसे हथियार के तौर पे अन्य देश अब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो आज हमने इसी विषय की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।